पेगासस जासूसी कांड में नए नए खुलासों का सिलसिला जारी है। ताजा लिस्ट में बिजनेसमैन अनिल अंबानी, सीबीआई के चीफ रहे आलोक वर्मा और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के सलाहकारों के नाम होने की खबरें हैं। वहीं इस मामले को लेकर संसद में घमासान जारी है। विपक्ष इस मामले की जांच और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो सरकार इस पूरे मामले को बोगस बताकर पल्ला झाड़ रही है। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी शोरगुल हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही टालनी पड़ी। पेगासस का मामला पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। इजराइल की कंपनी एनएसओ के बनाए पेगासस प्रोग्राम के जरिए दुनिया भर में तमाम नामचीन लोगों की जासूसी के आरोप लग रहे हैं। लिस्ट में 50,000 से ज्यादा ऐसे फोन नंबर बताए जा रहे हैं जिनके जरिए जासूसी की आशंका है। इस रिपोर्ट को फ्रांस के एक एनजीओ और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर तैयार किया है। रिपोर्ट में भारत के भी तकरीबन 300 लोगों के नंबरों का जिक्र है जिनकी जासूसी की आशंका जताई गई है। इस कथित लिस्ट में भारत के 40 पत्रकारों, विपक्षी नेता राहुल गांधी और प्रशांत किशोर जैसे प्रभावशाली लोगों के नाम होने की खबर पहले ही आ चुकी है। अनिल अंबानी, नामी कारोबारी और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार मुकेश अंबानी के भाई, पेगासस जासूसी खुलासे में साझेदार भारतीय वेबसाइट द वायर ने दावा किया है कि पेगासस की संभावित जासूसी वाली लिस्ट में अनिल अंबानी का नाम तो है ही, रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के अधिकारियों के फोन नंबर भी हैं। इन अधिकारियों में कंपनी के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन चीफ टोनी यसुदासन और उनकी पत्नी शामिल हैं। इनके अलावा इस लिस्ट में फ्रांस के साथ रफाल डील में शामिल 10 कंपनी के भारतीय प्रतिनिधि वेंकटराव पुसीना, साब इंडिया के पूर्व प्रमुख इंद्रजीत स्याल और बोइंग इंडिया के बॉस रहे प्रत्यूष कुमार के नंबर भी बताए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि साल 2018 में अनिल अंबानी का नाम एक विवाद से जुड़ा हुआ था। नरेंद्र मोदी सरकार ने फ्रांस के साथ 36 रफाल विमान का सौदा किया था, लेकिन 2 बरस बाद 2018 में इस खरीद को लेकर सवाल उठने लगे थे। विवाद तब बढ़ गया जब फ्रांस के राष्ट्रपति रहे फ्रांसवा ओलांद ने इस सौदे में कॉर्पोरेट साझेदार को चुनने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। ये साझेदार कंपनी अनिल अंबानी की थी। आलोक वर्मा सीबीआई चीफ थे, लेकिन अक्टूबर 2018 में उन्हें पद से हटा दिया गया था। द वायर का दावा है कि आलोक वर्मा की बर्खास्तगी के कुछ ही घंटों बाद उनके फोन नंबर इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस की निगरानी लक्ष्यों की सूची में जोड़ दिए गए थे। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आलोक वर्मा के परिवार के 8 सदस्यों के नंबर इस लिस्ट में थे, जिनमें उनकी पत्नी, बेटी और दामाद शामिल हैं। आलोक वर्मा ही नहीं, सीबीआई के 2 और सीनियर अधिकारी राकेश अस्थाना और एके शर्मा का नाम भी संभावित जासूसी वाली लिस्ट में होने का दावा किया गया है। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के करीबी सलाहकारों के नाम भी पेगासस की संभावित सर्विलांस टारगेट लिस्ट में शामिल होने की बात सामने आई है। द गार्डियन अखबार के मुताबिक बौद्ध धर्मगुरुओं के स्टाफ, कई तिब्बती अधिकारियों और एक्टिविस्ट के नाम लीक हुए डेटाबेस में पाए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन सभी लोगों को 2017 के अंत से लेकर 2019 की शुरुआत तक टारगेट के तौर पर चुना गया था। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक दलाई लामा के भारत में लंबे समय तक दूत रहे टेम्पाइस संभावित लिस्ट में है। इसके अलावा दलाई लामा के वरिष्ठ सलाहकार तेंजिन तकलाहा और चिम्मी रिगजेन का भी नाम है। अगले दलाई लामा को चुनाव करने वाले ट्रस्ट के प्रमुख सामदोंग रिनपोचे को भी 2018 में टारगेट किया गया था। निर्वासित तिब्बती सरकार के तत्कालीन प्रमुख लोब्सांग सांगे और दूसरे कई तिब्बती एक्टिविस्ट के फोन नंबर भी जासूसी की संभावित लिस्ट में होने का दावा किया गया है। ये भी जान लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए हैं। पेगासस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार 23 जुलाई को संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के तौर पर किया। मेरा भी फोन टैप किया गया। इस पूरे प्रकरण के लिए सरकार जिम्मेदार है। इस कारनामे पर गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि राफेल मामले की जांच रोकने के लिए पेगासस का उपयोग किया गया। नरेंद्र मोदी ने इस हथियार का उपयोग देश के खिलाफ किया। इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, राजद्रोह। राहुल गांधी ने कहा कि क्या आप पेगासस खरीद सकते हैं? कौन इसे खरीद सकता है? कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है? ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।